अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल 1 मिनट हैबिट्स का ये है जी पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बाकी की ये जो 1 मिनट हैबिट्स है ना, इनको भी आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। तो यकीन करें कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, उनकी हसरत होती है कि हमारा घर नीट क्लीन और टाइडी रहे, तो ये मसला हल होने वाला है। बस आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, देखना है और स्पेशली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। तो हैबिट नंबर 1 है जी, मेक योर बेड। जब भी आप डेली सो के उठे ना, तो अगर देखें आपका बेड फ्री है तो आपने सबसे पहले फ्रेश होने से भी पहले अपने बेड को सीधा करते जाना है। बेडशीट को सीधा करना है, उसके बल निकालने हैं, रज़ाई को तय लगानी है, तकियों को जगह पे रखना है, सेट करके रखना है। विद इन अ मिनट आपका बेड साफ़ हो जाएगा। बेड जो है ना, मेन पॉइंट होता है कमरे का, और अगर बेड साफ़ होना तो सारा कमरा ऑटोमेटिकली साफ़ लगता है। तो ये हो गया है जी डन। अब नेक्स्ट हैबिट है, हैव डेजिग्नेटेड स्पॉट्स फॉर एवरीथिंग। देखिए, आपके घर में हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बुक्स पढ़ने की शौकीन हैं, जैसे कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, जब भी मैं फ्री होती हूँ आई रीड बुक्स। तो जैसे ही बुक्स पढ़ के मैं फ्री होती हूँ तो मैं इन बुक्स को उनकी जगह पर रख देती हूँ। इस लेस देन 1 मिनट वाली हैबिट से आपका घर स्पॉटलेस और क्लटर फ्री लगे। अब अगली हैबिट है, एम्प्टी द ट्रैश बिन्स। होता क्या है कि डस्टबिन घर के हर कमरे में होती है, आपके घरों में भी ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। तो जब आपको लगे कि डस्टबिन अब फुल हो गई है, इसमें थोड़ी सी जगह है या थोड़ी सी भी जगह नहीं है, अब कोई भी चीज़ इसमें डालेंगे तो वो बाहर को आएगी, तो उसी टाइम आप उस शॉपर को निकालें, गिरा लगाएं और बड़ी डस्टबिन में डाल दें। इट डजंट लुक गुड कि आपकी डस्टबिन फुल है, बस न्यू शॉपर लाएं, उसमें रख दें और विद इन अ मिनट ये काम हो जाएगा। और नेक्स्ट हैबिट है, डिशेस अवे। देखिए, जब बर्तन धुल जाए ना, उसके बाद दोबारा जब आपका किचन का चक्कर लगे तो आप देखते जाएंगे जो जो बर्तन ड्राई हो गया है या ड्राई होने वाला है, तो आप हाथ के हाथ उस बर्तन को उठाएं और ऑन स्पॉट उसकी जगह पे रखते जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि छुरियाँ ड्राई हो गई हैं तो मैं फ़ौरन इनको उठाऊंगी और इनको इनके बास्केट में रखते जाऊंगी। बाकी जो डिशेस प्लेट्स वगैरह ड्राई हो गई हैं उनको कैबिन में रख दूंगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका किचन क्लटर फ्री लगेगा। हमारे बड़ों से सुना है कि वो कहते थे कि जब भी देखना है कि कोई औरत कितनी सुगड़ है तो उसका वॉशरूम देखो या उसका किचन देखो। अगर किचन और वॉशरूम साफ़ है तो समझ जाओ कि वो औरत सुगड़ है। तो इस रोल से आप अपने किचन को नीट, क्लीन और टाइडी रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट हैबिट इज़ टाइडी योर काउच आफ्टर यूज़। देखिए, जब भी कोई वीकेंड होता है, चले वीकेंड ना भी हो, नॉर्मल डेज़ भी हों, तो ये लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठती है। एक फैमिली टाइम होता है जब सब ने इकट्ठे होकर ड्रामा देखना होता है, कोई मूवी वगैरह देखनी होती है। तो जब आपको लगे नाउ द टाइम इज़ ओवर, इंटरटेनमेंट इज़ ओवर, तो आप हाथ के हाथ सारी चीज़ें वहाँ से इकट्ठी कर लें। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो 1 मिनट के अंदर आप ब्लैंकेट को उसकी जगह पे रखें, टॉयज़ को उनकी जगह पे रखें, कारपेट को क्लीन करें, कुशन्स को सेट करें और आपका लिविंग रूम जो है वो क्लीन हो जाएगा। बेसिकली ये जो लिविंग रूम है ना, ये पूरे घर का ही फोकल पॉइंट होता है। कोई गेस्ट आते हैं, उनको भी हमने लिविंग रूम में बिठाना होता है। तो आप ये ना देखें कि सुबह है, रात है या कोई वीकेंड है। जब आपको लगे कि अब मैंने लिविंग रूम को क्लीन कर देना है, तो आप उसी टाइम चीज़ों को हाथ के हाथ जगह पे रखें और एक खूबसूरत सा आपका लिविंग रूम सेट हो जाएगा। द नेक्स्ट हैबिट इज़ क्लीन योर वॉशरूम। और ये हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव मूड में होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं, स्पेशली वॉशरूम भी सुबह सुबह क्लीन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब रात तक हमारा वॉशरूम गंदा ही नहीं होगा। तो दिन में आपको जिस टाइम भी फील हो कि वॉशरूम अब गंदा है, तो उस टाइम आप पहले वाइपर फेरें और उसके बाद उसके ऊपर मॉप फेरें। यकीन करें, सिर्फ 1 मिनट लगता है। और इस मॉप से, आजकल सर्दियाँ हैं तो वॉशरूम वैसे ही ड्राई नहीं होता है, तो वाइपर फेरने के बाद इस तरह का मॉप अपने वॉशरूम में रख लें, पानी फ़ौरन ड्राई हो जाता है और विद इन अ मिनट आपका वॉशरूम क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले कि आप खुद मुतमईन होंगे और फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट हैबिट इज़ डिकेंट किचन आइटम। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें सब्जियां हो सकती हैं, दालें हो सकती हैं, मसाले हो सकते हैं। तो जब भी आप मंथली ग्रोसरी करके आए तो हर चीज़ को उसकी जगह पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सब्जियां हम बास्केट में डाल के फ्रिज में रखते हैं, नहीं तो इसके अलावा फ्रिज में उन्होंने नीचे 2 बॉक्स भी बनाए होते हैं वेजिटेबल्स के लिए। इसके अलावा हमारे घर इस तरह की बास्केट्स हैं वेजिटेबल्स के लिए, ये दराज से आप ले सकते हैं, एडजस्टेबल है और काफ़ी जगह सेव हो सकती है। और दालों के लिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं ताकि दाल ढूंढने में आसानी रहे। तो आप भी ये 1 मिनट वाली हैबिट अपना लें कि जैसे ही मार्केट से घर आएँ तो वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखें, उनके बास्केट में, दालों को उनके बॉक्सेस में डाल के, शॉपरों को ट्रैश बिन में रखें और साथ ही उन बॉक्सेस को वापस कैबिन में रख दें। आप ये मत करें कि मैं पहले नहा लूँ या मैं पहले खाना पका लूँ और उसके बाद फिर मैं ये काम करूँगी। इस तरह से आपके काम
जमा होते जाएंगे और इन दी एंड आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस तरह 1 मिनट हैबिट से आप अपने किचन को स्पॉटलेस और क्लिटर फ्री रख सकते हैं। अगली हैबिट है डस्टिंग फॉर 60 सेकेंड्स। इतने थोड़े से टाइम में पूरे घर की डस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। आपने इतना करना है कि जब दिन में फ्री हो तो 60 सेकेंड में हर एक रूम की, हर एक मेन स्पॉट की डस्टिंग करते जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक टाइम में फ्री हूँ तो अब मैंने सोचा है मैंने लिविंग रूम की डस्टिंग कर लेनी है। तो लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल होता है, इसके अलावा हमारा काउच का मेन टेबल होता है, टीवी के नीचे वाली शेल्फ होती है। तो ये 2-3 मेन पॉइंट इस तरह से लिविंग रूम में होते हैं जिनकी डस्टिंग कर लें तो पूरा रूम क्लीन लगता है। उसके बाद जब मैं दोबारा फ्री होंगी तो मैं अपना बेडरूम क्लीन करूँगी जिसमें ड्रेसिंग टेबल होता है, साइड टेबल होता है। इसी तरह जब दोबारा फ्री हो तो आप अपना गेस्ट रूम क्लीन कर लें। तो इस तरह से आप 60 सेकेंड में अपना काम डिवाइड कर लें और पूरे दिन में आपकी डस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि दिन इसमें हम लोग अपनी विंडो ओपन कर देते हैं तो ऑब्वियसली डस्ट अंदर आ जाती है और चीज़ों पे डस्ट पड़ जाती है। इस तरह से 60 सेकेंड में डेली बेसिस पे आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है स्कैन रिसेप्ट्स एंड टॉस देम। देखिए हम ग्रोसरी करते हैं या किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हमें रसीद मिलती है। आपने क्या करना है कि जैसे घर आएँ उस रसीद की पिक्चर लें, उनका एक अलहदा से फ़ोल्डर बना लें, मोबाइल फ़ोन में उन रिसेप्ट का अलहदा से फ़ोल्डर बना के वहाँ पे ऐड कर लें और उस रसीद को डिस्कार्ड कर दें, बिन में डाल दें। अगली हैबिट है ओपन पैकेजेस एंड ब्रेक देम डाउन। देखिए हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबके पार्सल आते हैं, आप लोगों के भी आते होंगे। और वैसे ही कोविड के बाद से ज़्यादातर काम 90% काम बल्कि ऑनलाइन ही हो गया है। तो मेक इट योर हैबिट कि जब भी आपका कोई पार्सल आए, जैसे कि मेरा अभी जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये मेरा उसी टाइम पार्सल आया ही था ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। इनके मैंने एक सनब्लॉक और एक विटामिन सी सीरम मंगवाया है। ये जिनके मुँह पे एक्टिव मार्क्स हैं उनके लिए बेस्ट है और इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है ना कि जो एक दफ़ा यूज़ कर लेता है ना वो दोबारा ज़रूर ऑर्डर करवाता है। तो चलिए जी वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे ही मैंने अपना पार्सल ओपन किया है तो मैं फ़ौरन जो इसका पैकिंग मटेरियल है इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। अगर आपका बॉक्स या पैकिंग मटेरियल बड़ा है जो कि डस्टबिन में नहीं आ सकता तो आप उसको जो मेन डस्टबिन है उसके साथ रख दें ताकि जब बाकी ट्रैश हमारे घर का वेस्ट हो तो उसके साथ साथ वो भी चीज़ें आउट हो जाएँ। लास्ट हैबिट है चार्जर्स ऑन स्पॉट। देखिए जब भी आप अपने फ़ोन की चार्जिंग कर लें या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चार्जर से चार्ज होती हो तो आप अपने चार्जर्स को स्विच बोर्ड में लगे मत रहने दिया करें। फ़ौरन के फ़ौरन उन चार्जर को वहाँ से निकालें, उनको फोल्ड करें और एक बॉक्स बना लें जो चार्जर्स का हो और उसमें उसको वापस रख दें। तो इस तरह से आप 1 मिनट के अंदर अपने घर को नीट, क्लीन और टाइडी रख सकते हैं और आपके पास टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। प्लस आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं और अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, आप ये हैबिट ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ पे। अल्लाह हाफिज़।